स्पेशल किस्म का नाश्ता बन रहा है, ख़त्म करके वो प्रोग्राम देखना आ रही हूँ। इनके टेस्ट के मुताबिक बना रही हूँ। खसम वाला से नहीं होती तो ना हो, पराठे बनते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अच्छा जी, आज ना बड़ा स्पेशल किस्म का नाश्ता बन रहा है बच्चों के लिए। तो ये बड़ा हेल्दी नाश्ता है और ये ना गार्लिक विद एग पराठा बन रहा है बच्चों के लिए। बड़ा मज़ेदार पराठे बनते हैं बच्चों के लिए ना। ये जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो बच्चों को मैं बना के देती थी, ख़ास तौर पे अब्दुल राफ़े के लिए। अब्दुल राफ़े ना, अब मैं ना उसको पहले एक दिन बता रही थी, अब्दुल राफ़े आपने ना मुझे बहुत तंग किया है, आपने मुझे इतना खाने पीने के मामले में ना तंग किया है ना, छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जलील किया है। तो मैं ना इसलिए ना अब्दुल राफ़े को ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के देती रहती थी, मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ इसके लिए ना। कभी कुछ बनाती होती थी, कभी कुछ बनाती होती थी। तो नेट तो था नहीं, अब तो हर काम में आसानी है, कोई काम आज के दौर में कोई मुश्किल है ही नहीं है। तो उस दौर में तो ना नेट था, ना नेट वाला मोबाइल था। तो फिर एक ही चैनल चल रहा होता था, पीटीवी। तो पीटीवी पे ना जो कुकिंग का एक प्रोग्राम लगता था, तो उससे पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म करके वो प्रोग्राम देखने के लिए ना मैं बैठ जाती थी। और फिर मैगज़ीन भी लगे हुए थे मेरे ना कुकिंग वाले, क्योंकि मुझे कुकिंग का शुरू से ही, शादी से पहले का ही शौक़ था। तो वो शौक़ बढ़ता 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 माशाल्लाह अब तो मुझसे जो मर्ज़ी बनवा लेना। तो बात सिर्फ शौक़ की है। ठीक है जी, मैंने 3 अंडे लिए, उसमें ज़ीरा डाला है और अजवाइन थोड़ी सी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है। और ये जो बैटर बनेगा ना पराठों का, ये दूध के साथ बनेगा। तो फिर पराठे क्यों ना, ये नाश्ता क्यों ना बच्चों के लिए हेल्दी हो। और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते, वो माओं के पास बड़ी अच्छा एक ट्रिक है कि इस पराठे में डाल दें। ठीक है, तो बात मैं कर रही थी कि हमारे पास तो कोई सहूलत भी नहीं थी। आज तो बच्चों के पास माशाल्लाह से हर तरह की सहूलत है। बच्चों के पास क्या, हम माओं के पास भी सहूलत है। हम आज के दौर में कोई काम मुश्किल नहीं है। तो अब तो माशाल्लाह कोई चीज़ नहीं समझ आ लगती तो खोलो नेट चलाओ जी, चलो जी, नेट होना चाहिए बस। जी, आज के दौर में कुछ मुश्किल नहीं है। हम तो इतनी मुश्किल से, हमें तो कोई, मैं कहती हूँ अब बच्चे उठते ही नहीं हैं। छुट्टी वाले दिन तो बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, या एलसीडियों पे जो नेट वाली एलसीडी बच्चे उठते ही नहीं हैं। तो हमें तो इजाज़त नहीं होती थी कि ड्रामा ही देख ले। हफ्ते में एक ड्रामा, हफ्ते में एक दफ़ा लगता था। तो अब तो सारे जो जितनी भी एपिसोड है बस एक दिन में बैठ के देख लेते हैं। मैं तो नहीं अब देखती, मैं जितना मैं टीवी देखती थी ना, मुझे इतनी अब्बू से डांट पड़ती थी, इतनी कसम से मेरे अब्बू से डांट पड़ती थी ना। अब्बू मेरे ना बड़े सख्त थे पढ़ाई के मामले के, नहीं पढ़ो, बस पढ़ना है, टीवी नहीं देखना। तो जब हम टीवी देख रहे होते ना तो दिल में यही दुआ कर रहे होते थे कि या अल्लाह अब्बू थोड़ा लेट आ जाए, अब्बू थोड़ा लेट आ जाए। लेकिन अब्बू ना साइकिल पे आते थे, साइकिल पे ना बेल लगी होती थी, तो दूर से बेल बजाते आ जाते थे, तो हमें पता चल जाता अब्बू आ गए। और फिर बाज़ का तो ऐसे होता ना, किताब लेके ना अपनी बैठ जाना कि अब्बू को ये नज़र आए, अब्बू को पता चले कि हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब्बू को पता, अब्बू कहते इधर टीवी वाले कमरे में क्यों बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, उठो इधर से दूसरे कमरे में बैठ कर। नहीं भी दिल कर रहा था तब भी किताब खोल के ऐसे डीठों की तरह बैठे होते थे। तो ये जी थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है, सब्जियां डाल के ना, तो थोड़ा थोड़ा दूध मैंने डालते जाना है और हिलाते जाना ताकि गुटलियाँ ना बने। ठीक है जी, बड़े मज़े का वो दौर था, बड़ा ही अच्छा दौर था। डर होता था, बड़ों का डर होता था, छोटों से प्यार होता था। तो बस जी, बच्चों को अब हम मना करते हैं। जब हमें मना किया जाता तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि हमें क्यों नहीं ड्रामा देखने देते, हमें क्यों रोक टोक करते हैं हमारे माँ बाप। लेकिन वो बातें अब आके समझ में आई हैं। अब हम अपने बच्चों को रोक टोक करते हैं, अब बातें वो समझ में आई है कि माँ बाप की जो रोक टोक है ना वो बहुत बेहतर है। और रोक टोक करनी चाहिए बच्चों को, लाजमी रोक टोक करनी चाहिए। नोक जोक बच्चों को जो करते हैं ना, उसको रोक टोक करनी चाहिए। बच्चों को आदत होनी चाहिए के रोक टोक सुनने की, क्योंकि बच्चियों को ख़ास तौर पे, बच्चियों के नहीं बच्चों को भी होनी चाहिए रोक टोक से। बच्चों को ना टोकना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं कि हमें कोई टोकने वाला है, हमें कोई मना करने वाला है। ठीक है, तो हमें तो जी हर बात पे टोका जाता था, हर बात पे कहा जाता था, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, चच्चे भी रहते थे, चाचियाँ भी रहती थी, दादा दादी के साथ रहते थे। आज के दौर में कहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है। हमें तो भाई, हमने तो बहुत कुछ सीखा है जॉइंट फैमिली से। बड़ों का अदब सीखा है, प्यार सीखा है, रिश्तों की पहचान सीखी है हमने जॉइंट फैमिली में रह के। दादी दादे का सबसे बड़ी बात यह है कि दादी दादे का प्यार
और चाचुओं का प्यार, सब बहन भाइयों का प्यार जब इकट्ठे मिलके बैठते हैं ना। अच्छा, आज में अक्सर सुनने को मिलता है कि ज्वाइंट फैमिली ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छा, मैं इधर बता दूं कि मैंने ना वो सारे मसाले के बाद ना मैंने कहा चले चाट मसाला भी डालती हूँ, थोड़ा सा ना टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। जब पहले मैं बनाती थी ना बच्चों के लिए, जब ये छोटे थे, इनके लंच के लिए ना ये बनाती थी, तो उस वक्त ना ये सब्जियां वगैरह इतनी मैं ऐड नहीं करती थी, मिर्च मसाला ऐड नहीं करती। छोटे बच्चों के लिए ना फिर ज़ाहिर है उनके टेस्ट के मुताबिक बनाना होता था। आज जो बना रही हूँ इनके टेस्ट के मुताबिक बना रही हूँ, तो रोक टोक लाजमी होनी चाहिए। वहाँ ज्वाइंट फैमिली की बात कर रही थी जी। ज्वाइंट फैमिली में तो जहाँ तक मेरा सोचने का अंदाज़ है, या मैं जहाँ तक जो मैंने देखा है, ज्वाइंट फैमिली में अगर नुकसान है तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है ज्वाइंट फैमिली से ना, क्योंकि मेरी शादी के अब्बू मेरे 6 भाई थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अब्बू तो अब नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको उनकी आखिरत आसान करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे मेरे अब्बू के। तो अब्बू 6 भाई थे माशाल्लाह, इकट्ठे थे, और इतना प्यार मोहब्बत, मैं कहती मिसाल थी हमारी। और अभी भी मैं अपने उस घर की ना, अपनी उस ज्वाइंट फैमिली की मिसाल आज भी मैं सबको देती, जब बैठी मैं अपने बच्चों को बताती होती हूँ। क्योंकि मुझे तो इतना चाचुओं से प्यार मिला, सबसे इतना, दादी दादे से ख़ास तौर पे मुझे इतना प्यार, क्योंकि मैं अपने अम्मी अब्बू से अटैच नहीं थी, तो अपने दादी दादे से ज़्यादा अटैच थी। तो ये बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं जी, ये समझने की बात होती है। ज्वाइंट फैमिली कोई बुरा सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो बस टाइम टाइम की बात है, बस यही बात आती है। मुख्तसर बात करते हैं, टाइम टाइम की बात आती है। तो रिश्तों की पहचान बड़े अच्छे तरीके से होती है। प्यार मिलता है, बुज़ुर्गों का प्यार मिलता है, बुज़ुर्गों की शफ़क़त मिलती है, और फिर जो उनका समझाने का तरीक़ाकार होता है ना, वो हम आज, मैं अगर कहूँ ना कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा समझाती हूँ, नहीं, मैं कहती हूँ जो हमारे माँ बाप थे, मेरे दादी दादा थे, वो इतने अच्छे तरीके से समझाते थे। अपने दौर की मिसालें देते थे वो हमें, अपने ही दौर की मिसालें देते हैं। तो आज जी वही बात आ जाती है, आज जी नेट का दौर है, बच्चे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे। अच्छा, मेरे बड़े बच्चे नहीं ऐसे, अब्दुल वासे मेरे साथ बहस अक्सर करता होता है, मम्मा आप पुराने ज़माने की बातें ना हमें बताया करें, हमें आप पुराने ज़माने की लगती हैं, मम्मा आप पुराने ज़माने की बातें करती हैं। तो जी ये बच्चों की बात होती है। इधर मैंने कहा जब तक ना मैंने वो पराठों का बना के रख लिया बैटर, तो पतला सा वो बनाना है लिक्विड सा, ताकि अच्छे से पराठे वो ना अब पैन में अच्छे तरीके से वो पराठों की शेप आ जाए। तो मैंने कहा उतनी देर में ना मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ जो है ना, वो एक साइड पे बेशक जितना मर्जी किचन साफ़ हो जाए, अगर बर्तन धोने वाले पड़े हो ना तो वो कोई किचन साफ़ नहीं होता। तो मैंने ना ये काफ़ी दिनों से मुझे ना ये सिंक की टूटी तंग कर रही थी, तो मैं ना इसको अंदर की तरफ दबा देती थी। जब भी ये ना मुझे तंग करती थी, मुझे लगता था कि इसने निकल जाना है, लेकिन आज वो ऐसी निकली कि लेकिन मैं शुक्र किया कि बर्तन मेरे धुल गए सारे, तो फिर ये ऐसे हुआ है। लेकिन मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की, तो बर्तन भी धुल गए और कपड़े भी साथ मेरे गीले हो गए। तो मैंने कहा चले खैर जी, खा खसमादा से नहीं होती तो ना होए। तो मैंने ना इधर, फिर बच्चे भी इतनी देर में उठ गए, तो बच्चे लेट नाश्ता करते हैं, बस बच्चों का क्या करें बच्चे। फिर मैं भी कहती हूँ अच्छा चलें बच्चे, ये जब बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करने का बड़ा गोल्डन टाइम है, बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ। मेरी ना बच्चों के साथ बड़ी दोस्ती है। तो ये देखे ना, पैन में थोड़ा सा डाल के ना, कोई डीप सा चम्मच ले लेना है, तो उसके साथ ना मैंने पैन में डाल दिया, अच्छी तरह से इसको फैला लेना है, और ना हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं बनाना इसको। देखे कितना कलरफुल सा लग रहा है। टमाटर और जो शिमला मिर्च मैंने डाली है, तो इतना मज़ा का। अच्छा, बंद गोभी भी है इसमें। जब मैं छोटे बच्चों के लिए, अपने जब ये छोटे थे तब ये मैं सब्जियां ऐड नहीं करती थी, तो अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, इसलिए ये हेल्दी पराठा है, बड़ा ही मज़े के पराठे बनते हैं ये। तो फिर ना मैं बस बर्तन धो के ना, टूटी ने मुझे इतना जलील किया, बस 1.5 घंटा ही बस टूटी के साथ ही लगी कि ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो। फिर उस ना मैंने बच्चों के लिए मज़ेदार सी एक डिब्बी बनाई पराठों के साथ में ना, इसकी फिर मैं रेसिपी दूंगी। ये बड़ी मज़े की डिप बनती है। पराठे बन रहे थे, साथ में फिर चाय भी बन रही थी। तो बच्चे भी उठ गए थे, मैंने कहा लेते जाएं और खाते जाएं। तो लेते हैं आपसे इजाज़त।